इस कार्यक्रम में हमारे दूर दराज से नात रिश्तेदार भाई बिरादर भूमक संघ सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं एक ही स्वर एक आवाज में सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, आज इस सभा में, ऐसे सभा में हम सगाजनों को समझने की जरूरत है। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूं, हमारे सोनभद्र में या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में जो इस प्रकार का पेनकरण का कार्यक्रम चलता है, उस कार्यक्रम में जिस प्रकार से कारवां चलाई जाती है, उस नियम विचार को समझने की आवश्यकता है, जरूरत है। जैसा कि कार्यक्रम तो चल रहा है, अच्छी बात है, अभी कुछ कमियां हैं। इन कमियों को हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में जो विचारक विचारधारा होती है, वह जब तक एक नहीं होगा तब तक हम अपने मौलिक अस्तित्व की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। हम देखते हैं कि चूंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रन करता हूं मैं, और वहां देखता हूं कि लोग केवल स्वार्थ के कारण सभा में आते तो हैं, लेकिन सभा के अस्तित्व को समझ नहीं पाते। तो मैं बताया कि जैसे हमारे सोनभद्र में आज यह पेनकरण का कार्यक्रम जो होता है, पगबंधन का कार्यक्रम जो होता है, यह पगबंधन जिस कुरी में यह कार्यक्रम होता है, उस कुरी के जो नात और रिश्तेदार अपने घर से पगड़ी बांधने के लिए धोती गमछा वगैरह जो कुछ अपने यहाँ से लाते हैं। तो जैसे कि हम 7 कुरियों में हमारा बटा हुआ है और कुल मिलाकर के हमारा 750 है। तो इस प्रकार से जैसे कि अभी हम आप सगाजन इतना भूले हैं कि हम कितना बता पाएंगे। तो इस ऐसे कार्यक्रमों में जो है कि गौड़ गोत्र बाना पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। गौड़ गोत्र बाना को जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आपको मौलिक ठिकाना नहीं मिल पाएगा। जैसे कि 7 रंग झंडा लहराने से मतलब नहीं है, उसको समझना है। 7 अध्याय का लिखा रामायण, 7 धार समुंदर और 7 रंग से बना सतरंगा, 7 द्वार चक्रव्यूह के अंदर। सतयुग को ही मिला महानता और 7 पूरी बिरादरी के अंदर। एक गौण समाज ही हमारा ऐसा समाज है जो जिस कुरी को होता है उस कुरी में शादी विवाह नहीं करता। उसको समझने की जरूरत है। और आदिवासी का दौरा करते हुए आए, उन्होंने कहा कि बेला मरकाम आप बिरहा गाते हो। मैं कहा हाँ सर जी, बिरहा तो मैं गाता हूँ। कहे चलो मैं तुम्हें 1 महीने का लगातार प्रोग्राम देता हूँ। मेरा मन बढ़ा,
कि चलिए कम से कम 1 महीने का लगातार प्रोग्राम मिलेगा वो समाज के बीच में, तो समाज का उत्थान और व्यक्ति का उत्थान समाज से ही होता है। जब तक समाज का सामाजिक ज्ञान नहीं होगा तो व्यक्ति उत्थान नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने ऐसा करके मुझे जो है बनारस जिला मुख्यालय पर का कार्यक्रम करने परम आदरणीय पूज्य दादा हीरा सिंह मरकाम जी का कार्यक्रम है। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई चलो। तो कोई आदमी नहीं मिला करता था। जब कोई आदमी नहीं मिला करता था तो मैं अपने घर से अपने बीवी, अपने माता, अपने भाई बहन, अपने भौजाई को एक 2 लोग और गांव के लोग थे, उनको जीप पर बैठाया। एक गांव का ही जीप थी, उस पे बैठाया। जब उस पे मैं बैठाया तो चल दिए बनारस के लिए। कभी मैं बनारस देखा ही नहीं था, ये हालात थी, कभी मैं बनारस नहीं देखा। तो मैं तुरंत गाड़ी पर से उतरा, क्योंकि भाई धोती कुर्ता पहनने का जब बिरहा गाता था तो मैं धोती कुर्ता पहनने का पहले से मेरा शौक था, और इसलिए मैं धोती कुर्ता पहन करके ताव से आगे गाड़ी पे बैठा था। और ट्रक से उतरे गाड़ी पर से जाकर के पुलिस वालों से कहे कि सर ऐसा है कि हम जंगल से आए हुए हैं, सोनभद्र में कभी बनारस आए नहीं हैं, और हमें जिला मुख्यालय पर जाना है और हमारा थोड़ा आप मदद कीजिए, और जो है कि हमें जिला मुख्यालय का रास्ता बताइए, हम किधर से जाएं। तो उसमें 4 लोग थे, पुलिस लोग, चौराहे पर 4 लोग थे।